हेलो स्टूडेंट्स, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। में जो कि है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इससे पहले मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पे वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख लेना। ये वाली स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझ लेना। और जो भी मैं बताऊँगा ना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारी छोटी छोटी डिटेल मैंने लिख के रखी है नोट्स में, एज ए नोट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी सुन लो। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और ये 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च करी थी, और ये वैलिड है टिल 2025। देखो यार, ये डेट्स ना ज़्यादातर इसमें पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, बट ये सारी डिटेल्स होती है ना, जो बिल्कुल डिटेल्ड चीज़ें हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन सी इंटरव्यू में पूछी जाती है, बाकी डेट्स वगैरह अच्छे से याद कर लेना। तो इसका मोटिव क्या था? तो मोटिव आ सकता है इंटरव्यू में, देखो, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटी, ठीक है, अबव 18 एज। तो ये बेसिकली किसके लिए है? एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करने के लिए, किसके बीच? वुमेन और SC/ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। ये लिमिट ध्यान रखना, देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों में अंडरलाइन कर रखा है। इसकी लिमिट है 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC और 1 ST एंड 1 वुमेन बोरोअर। अब देखो यार, यहाँ पे ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये मैं ध्यान से समझना इसको। बैंक्स के लिए एक नियम लागू है कि तुम्हें या तो यहाँ पे और है, ठीक है, या तो एक SC या एक ST, दोनों को जरूरत नहीं है, ठीक है, कि तुमने एक SC को भी दे दिया, एक ST को भी दे दिया, दे सकते हो, बट मिनिमम जो है, एक SC को भी दे दोगे तो भी चल जाएगा, एक ST को भी दे दोगे तो भी चल जाएगा। और इसके साथ किसको और देना है? वो है एक वुमेन को, ठीक है, या तो इन दोनों में से एक, ठीक है, और एक वुमेन को देना है, ठीक है, पर बैंक ब्रांच। हर बैंक को देना ही होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर से, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है? देखो, जब भी कोई नया काम शुरू होता है ना, कोई नया बिजनेस चालू होता है, कोई नया फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन चालू होती है, तो जो न्यू वर्ड आ रहा है ना, उसके लिए है ग्रीन फील्ड, ठीक है। कोई भी नई चीज़ चालू करते हैं, नया स्टार्टअप चालू करते हैं, तो वो ग्रीन फील्ड के अंडर आता है। तो अब ये तो बात हो गई कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आते हैं आगे। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, अगर मान लो कोई ग्रुप खोल रहा है, ठीक है, तो उसके में क्या बोल रहे हैं? नॉन इंडिविजुअल मतलब कोई सिंगल नहीं है, कोई ग्रुप है एंटरप्राइज। एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग शुड बी ST और SC और वुमेन। देखो यहाँ इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर 5 जने हैं, ठीक है, टोटल 100% होती है शेयर होल्डिंग, तो 100% ही होती है। तो जो वुमेन है या फिर SC/ST है, जो भी है, वो बंदा है ना जिसको लोन सैंक्शन हो रहा है, उसके पास 51% से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, या तो 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी ओनरशिप 51% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। इसमें मिलता है, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पहले से जो काम चल रहा होगा उसके लिए नहीं मिलेगा लोन, नए काम के लिए मिलेगा। अब आते हैं लोन की बात कर रहे हैं अभी। कॉम्पोजिट लोन मिलता है। कॉम्पोजिट लोन क्या होता है? जिसमें टर्म लोन भी मिलता है और वर्किंग कैपिटल भी मिलता है। तो इसमें जो लिमिट, ये तो मैंने ऊपर भी बता ही दिया था, खैर, ये पूरे 1 लाख 10 लाख से 1 करोड़ तक लिमिट होती है, ठीक है। इसमें से आप कोई सी भी लोन के लिए वो डाल सकते हो, अर्जी। और ये कोलेटरल फ्री लोन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी मैं आगे बताऊंगा। रीपेबल इन 7 ईयर्स विद मैक्सिमम मेरिटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। मेरिटोरियम पीरियड क्या होता है? अब देखो, पहले ये याद रख लेना, रिपेबल इन 7 ईयर्स। मेरिटोरियम पीरियड होता है, मान लो अगर किसी को 5 साल में लोन चुकाना था, ठीक है, अब वो लोन 5 साल के अंदर नहीं चुका पाया, पर बैंक को दिख रहा है कि वो चुका देगा लोन, ठीक है, कुछ टाइम में, मान लो 1 साल में या 6 महीने में चुका देगा। तो वो क्या करता है, बिना उसको उस पर कार्रवाई किए या बिना उस पर कोई एक्शन लिए या पुलिस को लगाए, वो उनका टाइम पीरियड बढ़ा देता है, बस, समझ रहे हो,
मतलब 5 ईयर में उसे देना था, तो बैंक ने बोला चल कोई बात नहीं, तू पैसे दे देगा तो मैं तेरे को 6 महीने का और टाइम दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो 6 महीने है वो मेरिटोरियम पीरियड हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कितना मेरिटोरियम पीरियड मिल सकता है, 8 महीने का। मतलब अगर तुमने 7 साल तक नहीं चुकाया तब तुम्हें 8 महीने और 18 महीने और मिल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, स्कीम वुड बी ऑपरेटेड बाय ऑल द ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक, कमर्शियल बैंक इन इंडिया, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो सारे बैंक्स के द्वारा ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक है। एनबीएफसी की बात नहीं हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। पेमेंट बैंक की बात नहीं हो रही है, पेमेंट बैंक खैर लोन ही नहीं देता। तो ये सब बैंक्स एंगेज रहेंगे इस चीज़ में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ मैंने स्टार क्यों नहीं बनाया, जैसे यहाँ स्टार बनाया, यहाँ स्टार बनाया। मार्जिनल मनी रिक्वायरमेंट इज 25% टू 15%। मतलब ये नहीं है, ये है, इससे इतनी कर दी गई है। अब मार्जिनल मनी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मान लो तुम्हें 100 रुपये का लोन चाहिए, तो 25% क्या होता है, 100 का 25% 25 ही होता है। तो तुम्हें 125 रुपये की कोलेट्रल गिरवी रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो मतलब दुख की बात है ना, अगर 25% रखनी पड़ रही है 100 का, अगर तुम्हें 100 रुपये का लोन चाहिए तो तुम्हें 125 रुपये गिरवी रखने पड़ रहे हैं। तो उस लिमिट को 15% पे गिरा दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। जो भी लोन लेगा वो आसानी से लोन ले पाएगा। तो यहाँ पे अब तुम्हें 100 रुपये के लिए 115 रुपये गिरवी रखने पड़ेंगे, बस 15 रुपये की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। तो 125 से 115 हो गई है। तो यही है सारी डिटेल्स इसकी, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स को इग्नोर मत मानना। मेंस में तो आते ही आते हैं, इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको अलग से लोग पूरा घिस के अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और मेंस में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं कि कब लॉन्च हुआ, कब तक लॉन्च हुआ, और ये कहाँ गया, ये रहा, लिमिट कितनी है। ठीक है, मेरिटोरियम पीरियड कितना है, मार्जिनल मनी रिक्वायरमेंट कितना है, तो ये सब भी आता है। और जो डिटेल होती है ना, जैसे ग्रीन फील्ड के लिए होते हैं ये, और रिपेबल कितना होता है, मैक्सिमम मेरिटोरियम पीरियड कितना होता है, और ये कौन कौन इस लोन को पास करे, ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं। एज लिमिट क्या है और ये सब। ठीक है, ये सारी डिटेल इंटरव्यू में पूछता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को इग्नोर नहीं मारने का। ठीक है, चलो पढ़ो, और आगे भी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट और बाय।